सो गाइस टिकटॉक इज़ बैक। हाँ यार, टिकटॉक वापस आ रहा है। मतलब कि गाइस, तो आप सब लोग जानते हैं कि टिकटॉक नाम की चिड़िया को इंडिया में से 2 साल पहले उड़ा दिया था। गाइस क्या हुआ था कि टिकटॉक जो हमारा डाटा है वो अपने सर्वर को, जो उसका जो सर्वर था चाइना में, वो अपने सर्वर में चाइना में स्टोर करता था, जिस वजह से इंडियन जो सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया था बिल्कुल। तो ये टिकटॉक 2 साल पहले अपने इंडिया से बिल्कुल बाहर चला गया था, उड़ गया था यहाँ से। जैसे कि गाइस पबजी को बैन किया था, जो हमारे इंडिया में चलता था, लेकिन चलते चलते उसे वो बैन कर दिया गया, क्योंकि वो भी अपना डाटा किसी दूर के बाहर बाहर अपने सर्वर में स्टोर करता था, जिस वजह से उसने उसे बैन कर दिया। एंड गाइस जो पबजी था, उसने अपनी क्रिप्टन कंपनी के नाम से अपनी इंडिया में कंपनी रजिस्टर्ड कराई, एंड वो अपनी दूसरी BGMI नाम से इंडिया में लॉन्च कर दिया गया। तो अब वो इंडिया में दोबारा चलने लगा है। जैसा कि उसने सर्वर बनाया है यहाँ पे इंडिया में बनाया है सर्वर, और अपनी कंपनी, दूसरी कंपनी यहाँ पे क्रिप्टन नाम से लॉन्च कर दी। तो BGMI नाम से तो वो गेम आ गया वापस। ठीक वैसे ही टिकटॉक भी कर रहा है गाइस। टिकटॉक जो अपनी जो कंपनी थी वहाँ पे, टिकटॉक जो अपने डेटा सर्वर वहाँ पर बनाया था, वो क्या करेगा कि जहाँ पे इंडिया में अपने वो पार्टनर्स को ढूंढ रहा है। जैसे कोई पार्टनर्स मिलता है उसे डेटा सर्वर्स के लिए, जिसका डेटा सर्वर्स है वो वहाँ पे स्टोर करने के लिए, तो अपना वो डेटा सर्वर जो डेटा स्टोर करेगा वो इंडिया में ही करेगा। इंडिया का डेटा इंडिया में ही स्टोर करेगा। तो एंड वो न्यू कंपनी एक रजिस्टर्ड कराएगा, न्यू कंपनी, एंड यहाँ पे किसी दूसरे नाम से अब ये लॉन्च कर देगा अपने ऐप को। तो गाइस टिकटॉक दोबारा वापस इंडिया में आ रहा है। गाइस आ रहा है, आ सकता है गाइस, पक्का। गाइस ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, एक रूमर्स के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। तो गाइस ऐसा हो सकता है, क्लियर ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन ज़्यादातर रूमर्स सच होते हैं गाइस। तो इंडिया में अपनी दूसरी कंपनी रजिस्टर कराएगा, एंड इंडिया में किसी दूसरे नाम से दोबारा एंट्री कर लेगा, एंड गाइस यहाँ पे दोबारा रीस्टार्ट करेगा वो। तो यूट्यूबर्स के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ मान सकते हैं, क्योंकि फाइट हुई थी उस टाइम बहुत ज़्यादा टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स के बीच में। तो गाइस बात आती है कि टिकटॉक फिर दोबारा उतना ही फेमस होगा जितना वो पहले था। इंडिया में जितना वो पहले ग्रो कर रहा था, पहले जितना नाम था टिकटॉक का, उतना ही अब हो जाएगा। तो बस मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि पहले लगभग 2 साल पहले का इस टिकटॉक शॉर्ट्स वीडियो के नाम पे एक एप्लीकेशन सिर्फ टिकटॉक ही हुआ करता था, और छोटे छोटे एप्लीकेशन थे, लेकिन वो इतना नहीं ग्रो कर पाए थे, सिर्फ टिकटॉक ही इतना ग्रो कर पाया था। तो वैसे उस टाइम पे इंडिया में हर घर में एक स्टार हुआ करता था, जो जब ये टिकटॉक बहुत ज़्यादा चल रहा था। हाँ, कुछ और ऐप और भी हुआ करते थे, लाइकी, बीगो वीडियो, कवाई, एंड ये सब बहुत छोटी कंपनियाँ थी उस टाइम पे गाइस। तो ये जो उसकी टक्कर नहीं दे पा रही थी उसको। तो गाइस कंपटीशन थोड़ा बहुत कम था, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ टिकटॉक ही इतना ज़्यादा वायरल हुआ था और टिकटॉक वाले। पर गाइस अब इस फील्ड में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड गूगल जैसी कंपनियाँ। गाइस गूगल जो सहारा दे रही है वो शेयर चैट नाम के ऐप को सहारा दे रही है। तो शेयर चैट पर भी शॉर्ट वीडियो आती हैं गाइस, बहुत बड़ा ऐप प्लेटफॉर्म बन जाएगा शायद अब, कि गूगल उस पर बहुत इन्वेस्ट कर रही है उस पर गाइस। एंड गाइस इसके साथ साथ बहुत सारी छोटी कंपनियाँ भी आई हैं, जोस, जीली, बिकी, हिकी, बहुत सारी कंपनियां हैं। इतनी कंपनियां हैं, लगभग 10 से 20 की लगभग कंपनियां बैठेंगी। अपने इंडिया में शॉर्ट्स वीडियो को लेकर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हर कंपनी अपने शॉर्ट्स वीडियो को बढ़ावा दे रही है गाइस। तो गाइस मुझे नहीं लगता कोई भी नई कंपनी आके इन सब ऐप को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि गाइस जो भी टिकटॉक कंपनी आएगी वो लाइक न्यू आएगी, किसी नए नाम से रजिस्टर्ड कराएगी, तब वो आएगी इंडिया में। तो मुझे नहीं लगता वो टक्कर दे पाएगी इन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को, और छोटे लेवल की तो बहुत सारी कंपनियां हैं। तो वैसे अब बात आती है कि जिन लोगों का डेटा गया था वो वापस आएगा या नहीं आएगा। तो वैसे इस बात को लेकर टिकटॉक या किसी भी ऑफिशियल पेज पर कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। तो ये सब चीज़ बिल्कुल पेंडिंग में है, ये अभी कुछ भी नहीं पता इस चीज़ का। हो सकता है कि इंडिया में जो इंडिया का सर्वर इंडिया में ही स्टोर करेगा, और फॉरनर का सर्वर जो फॉरन का जो डाटा है वो फॉरनर सर्वर में स्टोर किया जाए। तो हो सकता है इंडिया में जो इंडियन लोगों का डेटा है वो वापस आ सकता है, ऐसा हो सकता है गाइस, पक्का कुछ भी नहीं पता। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, एंड वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।